बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है आज हमारे पास 4.10 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। मीन कि जितनी भी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रही हैं, उनका जो रिजल्टेंट है या समेशन एफ है वो क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, समेशन एफ ज़ीरो हो, या समेशन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो, या समेशन एफ ऑफ वाई क्या हो, ज़ीरो हो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसे हम कहते थे। फिर हमने देखा कि अगर कोई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कोई कपल या टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं तो उसके लिए टॉर्क भी होना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की जो हालतें हैं वो कितनी हैं। बॉडी जो है वो 3 स्टेट्स रखती है इक्विलिब्रियम की, जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वन बाय वन स्टूडेंट्स हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखें, एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर अपनी एक फिंगर पर अपने मार्कर या पेंसिल को सेंटर वाले टिप से बैलेंस किया होगा, या आपने अपने मीटर रूल को या स्केल को अपने फिंगर पे बैलेंस किया होगा, हाफ साइड एक साइड पे करके, हाफ साइड एक करके। एक्चुअली होता क्या है, उस पेंसिल या उस मीटर रूल का जो सेंटर ऑफ मास है वो, और जो आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट है आपकी फिंगर, वो दोनों एक सेम वर्टिकल लाइन पर एक्ट करते हैं। ठीक, देन द फोर्सेस ऑन ईच साइड आर बैलेंस। तो फोर्सेस क्या हो जाती हैं, बैलेंस्ड। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी वैल्यू तो वैसे ही हॉरिजेंटल के लिए क्या रहती है, सेम। एंड द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है और हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन कनेक्शन विद द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस बॉडीज। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रेसिंग कार है वो स्टेबल होती है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बड़ा लो रखा जाता है, बेस एरिया ज़्यादा रखा जाता है। बेस एरिया ज़्यादा होना जो है हम देखेंगे कि वो स्टेबिलिटी लाता है, या सेंटर ऑफ मास का लो होना भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ में स्टेबिलिटी लाता है। ठीक, ये पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करूँगा टॉपिक्स में। तो सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मार्क कर लें, ये टॉपिक शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों स्टेट्स मिलके पेपर में लॉन्ग आता है। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है जी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फ्रेंड्स, आपके सामने इस फिगर 2.2 में कोन दिखाई गई है। ठीक, अगर इस कोन को हम स्लाइटली टिल्ट करें, यहाँ जहाँ पर मैंने इस वक्त कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से अगर मैं इस कोन पर टिप लगाऊँ, थोड़ा सा इसको स्लाइटली टिल्ट करूँ, इतना टिल्ट करूँ कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये इसकी बेस लाइन में से ही गुजरे। ठीक है, और फिर मैं इसको छोड़ूँ तो आप देखेंगे कि ये दोबारा अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। स्टेबल स्टेट में था और इसे हम स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर एक कपल लगेगा जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इस डायग्राम में देखें, इनिशियली जब ये रेस्ट में पड़ा हुआ था, कोई फोर्स नहीं लगी, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो इस पर लगने वाली नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड है। दोनों जो है ये वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही हैं। लेकिन जब आप इसको स्लाइड टिल्ट करेंगे, ऐसे पड़ा हुआ था, आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे, इधर लेकर जाएंगे इसको, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा उठाएंगे इसको, तो एक तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड मूव करेगा। ठीक, और यहाँ पर अब ये जो फोर्स इधर थी, अब ये फोर्स कहाँ पर लग रही है, इस पॉइंट पर। ठीक है, सेम पॉइंट पे नहीं लग रही, अब डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रही हैं। नॉर्मल फोर्स इधर लगेगी अपवर्ड, और जो इसका वेट की फोर्स थी वो कहाँ थी, डाउनवर्ड। अब ये नॉर्मल फोर्स चाहेगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। वेट वाली भी चाहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। ये नीचे देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई हुई है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ये फोर्स चाहेगी कि दोबारा अपनी हालत को बरकरार रखे। ठीक है, तो ये दोबारा जो है इस स्टेट में वापस आ जाएगा, इस स्टेट में जहाँ से हमने इसे डिस्टर्ब किया था। इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, शर्त क्या है
कि ये जो बेस लाइन है वेट की, या आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास, वो इस बेस में से गुजरता रहे। अगर मैं इसको इतना ले जाता दूर कि ये जो लाइन है ये इस बेस से गुजर जाती, यहाँ कहीं आ जाती, फिर ये वापस ना आता, फिर ये गिर जाता, ये अनस्टेबल है। सेकंड केस में आपको समझाऊंगा, तो पहले पढ़ते हैं फिर सारे पॉइंट्स क्लियर भी होते जाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द टॉर्क्स अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन टिल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कंपेल द बॉडी टू बैक टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब बनता है जब टॉर्क्स पैदा होती हैं किसी बॉडी में, जब हम उसको रोटेट करते हैं या टिल्ट करते हैं, वो उसको मजबूर करती हैं कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बरकरार रखे और वापस उसी में आ जाए दोबारा। कैसे आया मैंने सारा बताया, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा। ओके, द कोन shown in figure 4.22a is the state of stable equilibrium, its weight acting downward and the center of gravity g and the reaction of force आप कह सकते हैं, या the reaction of floor Fn acting upward, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है जी, या फ्लोर का जो एक्शन है इस कोन पे अपवर्ड, ठीक है, लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। मैंने शुरू में दिखाया कि दोनों सेम वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल इन and opposite in direction, so they balanced each other and both conditions of equilibrium are satisfied। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं बन रही, बैलेंस्ड है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, समेशन एफ ऑफ एफ भी जीरो है, समेशन टॉक भी क्या है, जीरो है इस वक्त, ठीक, समेशन एफ भी जीरो, समेशन टॉक भी जीरो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। बट अब क्या होगा, एज यू ट्राई टू पुश ओवर द कोन स्लाइटली, अगर आप कोन को थोड़ा सा पुश करें, उठाएं इसको, इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज होगा, अपवर्ड रेज्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि जब आप कोन को स्लाइटली क्या करेंगे, पुश, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, भाई अपवर्ड राइज हो जाएगा, बट इट स्टिल रिमेन अबव द बेस ऑफ द कोन, लेकिन बेस ऑफ कोन से स्टिल पास होगा। द वेट एंड द नॉर्मल फोर्स एफ एन डू नॉट रिमेन इन द सेम लाइन। अब शुरू में क्या था, फर्स्ट डायग्राम में ए में सेम पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेम लाइन में थी, अब सेम लाइन में नहीं है, ग्रेविटी इधर है, ठीक है, वेट इधर है और नॉर्मल फोर्स इधर है, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी, द वेट एंड द नॉर्मल फोर्स डू नॉट इन द सेम लाइन बट एक्ट लाइक टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस तो कपल बनाती हैं। द कोन डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ये इस पे क्या लगाएंगी, क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें बनाएंगी। मैंने दिखाया हुआ भी ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये फोर्स चाहेगी कि दोबारा अपनी स्टेट में आए जिसमें पहले थी, ठीक है, विच ब्रिंग्स द कोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। इट इज वर्थ नथिंग दैट द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस। कहता है कि बॉडी तब तक जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक उसका सेंटर ऑफ मास उसकी बेस में से पास करता रहे। जैसे ही सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी बेस से बाहर चला जाएगा, पास नहीं करेगा, तो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, कि अब जो वेट है, बेस बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हो गई, थिन, बारीक, ठीक है, उसी कोन को अब हमने जो है उल्टा करके रखा हुआ है, तो ये अब बेस से नहीं गुजर रहा, तो अगर हम इसको इस स्टेट से ज़रा सा भी टिल्ट करते हैं तो ये वापस नहीं आएगा, ये एक नए स्टेट में चला जाएगा और इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, ट्राई टू बैलेंस द कोन ऑन इट्स टिप, ठीक है जी, कोन को कोशिश करें कि अपने टिप पे बैलेंस हो। वैसे फ्लोर पे तो बहुत ही मुश्किल है हो, लेकिन अगर आप अपने हाथ पर ना अपनी फिंगर्स के दरमियान एक कोन को रखें तो वो थोड़ी सी देर के लिए, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वो बैलेंस होगी, ठीक है, इट इज़ बैलेंस फॉर अ मोमेंट, थोड़ी सी देर के लिए, बिकॉज वेट एंड नॉर्मल फोर्स लाई अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इवन इफ इट स्लाइटली टिल्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा एक ज़रा से फिंगर से टिल्ट करेंगे, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय इटसेल्फ। अब ये दोबारा अपनी मर्जी से अपनी असल हालत में नहीं आएगी जैसे स्टेबल में आ गई थी, रेदर it will fall downward because the center of mass no longer remains above the base। ठीक है, ये क्या करेगी भाई, ये गिर जाएगी, ये एक नई स्टेट में चली जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है अब वो इसकी बेस में से नहीं गुजरेगा, बेस बहुत ज़्यादा थिन है, बारीक, देखिए यहाँ से बेस से नहीं गुजर रहा, यहाँ से गुजर रहा होता तो स्टेपर रहती, इधर से गुजर रहा है, गिर जाएगी, ठीक है,
इट टोपल्स ओवर बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट नो लॉन्गर इनसाइड द बेस ओ। ठीक है, ये गिरती ही चली जाएगी, सही है, क्योंकि इसका जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है वो बेस से पास नहीं कर रहा ओ से, जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया गया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन दिस केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड ऑन टाइटलिंग एंड कंटिन्यूज टू फॉल फर्दर। गिरती गिरती चली जाएगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पुश करने से, टिल्ट करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड हुआ था, राइज हुआ था। अनस्टेबल में, ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, टिल्टिंग से लोअर्ड होगा, ओके, नीचे चला जाएगा और बॉडी नई स्टेट में चली जाएगी और दोबारा खुद से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगी। स्टेबल में ओरिजिनल स्टेट में कपल की वजह से आ गई खुद में, लेकिन अनस्टेबल में खुद से जो है वो दोबारा नहीं आएगी स्टेट में, ठीक। इट कैन नॉट राइज अप अगेन बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस बाय वेट एंड मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड। वेट क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कैसे भाई, अब ये वेट बेस से तो पास नहीं हो रहा, ये वेट चाहेगा कि ये बॉडी जो है ये इस तरफ मूव करे जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और अगर आप इस एरो को देखें इस तरफ मूव करेगी तो इस तरह घुमाए कर्सर को, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, तो ये नीचे इधर आकर गिर जाएगी, ठीक। तो अब डेफिनेशन क्या है, बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है जी वो स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट करने के बाद इट टेंड्स टू मूव और फर्दर अवे, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया और जो है ये फर्दर अवे गिरती चली गई, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और फिर दोबारा खुद से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई। फिर है हमारे पास लास्ट स्टेट जो कि है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, आप इस सिलेंडर देख रहे हैं स्टूडेंट इस डायग्राम में, ठीक है, या आप इस जो है आपको ये नज़र आ रहा है, आप इसे कह सकते हैं रोलिंग बॉल है ये एक, ठीक है, या ये कौन अब किस स्टेट में पड़ी हुई है, इस स्टेट में। तो ये सारे अगर मैं इन सबको देखूँ, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मैस है वो इसे मैं अगर इसे मैं टिल्ट भी करूँ, जो मर्जी करूँ, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से नहीं हटेगा। क्यों, अभी पढ़ते हैं, बात आपको समझ आएगी, क्योंकि यहाँ कोई टॉर्क और फोर्सेस नहीं है, बैलेंस्ड है ये। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता क्या है, आ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फिगर 4.24, ये जो सिलेंडर है ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिगर 2.24 आप देख रहे हैं, शोज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड स्लाइटली, अगर मैं इधर से इसको पुश करूं या पुल करूं, जो मर्जी करूं, इसको मैं स्लाइटली क्या करूं, टिल्ट करूं, देयर इज नो फोर्स और टॉर्क दैट ब्रिंग इट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई ऐसा टॉर्क नहीं है जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाएगा, ठीक है। क्या लिखता है, देयर इज नो फोर्स और टॉर्क दैट ब्रिंग इट्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन और मूव इट्स अवे। ना तो कोई ऐसा टॉर्क है जो इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा, ना कोई ऐसा टॉर्क है जो इसको फर्दर आगे चलाता जाएगा या इसको मूव करेगा। एज द सिलेंडर रोटेट्स द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मैस रिमेन अनचेंज। सिलेंडर को जितना मर्जी घुमाते रहें, रोटेट करते रहें, जो सेंटर ऑफ मैस है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भाई चेंज नहीं होगा, उसकी जो हाइट है आपके फ्लोर लेवल से वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। इन एनी पोजिशन ऑफ सिलेंडर इट्स वेट एंड रिएक्शन ऑफ ग्राउंड लाइज इन द सेम वर्टिकल लाइन। जो मर्जी पोजीशन हो सिलेंडर की है, जो मर्जी पोजीशन हो इस बॉल की है, जो मर्जी पोजीशन हो इस केस में इस कोन की, इस वक्त जो इनके सेंटर ऑफ मैस उनसे वेट वाली लाइन और नॉर्मल फोर्स वाली लाइन सेम वर्टिकल लाइन में लाई करेंगे, ठीक है जी। इन एनी पोजीशन ऑफ सिलेंडर इट्स वेट एंड रिएक्शन ऑफ ग्राउंड लाइन द सेम वर्टिकल लाइन, तो ये बैलेंस रहेगा और इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स कम टू रेस्ट। बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी अगर वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है। इन इट्स न्यू पोजीशन, रेस्ट में थी, रेस्ट से फिर न्यू पोजीशन आ गई, आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन सेंटर ऑफ मैस। क्या हुआ, बॉडी कहाँ थी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब थी जब वो रेस्ट में थी, हमने उसको डिस्टर्ब किया, न्यू पोजीशन में गई, लेकिन सेंटर ऑफ मैस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। क्या हमने देखा अब तक कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मैस राइज हुआ अपवर्ड, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ मैस जो है वो बिलो गया, डाउनवर्ड मूव हुआ, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मैस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक हो गया। अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आर बॉल रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे बॉल रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसके भी सेंटर ऑफ मैस
की हाइट रिमेन सेम रहेगी, ठीक है, सरफेस से। और कौन रेस्टिंग ऑन अ कर्व सरफेस, ठीक है जी, कोई जो है कौन है वो रेस्ट कर रही है किसी भी कर्व सरफेस पे, जैसा कि फिगर 4.2 में दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ओके जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम वेरी सून हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।